जय श्री कृष्णा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इसको भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। यह सर्वश्रेष्ठ पर्व है। भीमसेनी एकादशी, निर्जला एकादशी की आप सभी को पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। कब मनाई जाएगी निर्जला एकादशी? निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को आनंद पूर्वक मनाया जाएगा। सर्वेशाम, सभी वैष्णवों का भी, स्मार्तों का भी, गृहस्थ का भी, सन्यासियों का भी, ब्रह्मचारियों का भी, हर वर्ण का, सभी का व्रत जो है वो 18 जून को पूरे भारतवर्ष में और विश्व में मनाया जाएगा। निर्जला एकादशी के दिन यदि आप एकादशी उद्यापन करते हैं, उसका बहुत बड़ा महत्व है। एकादशी उद्यापन निर्जला एकादशी में सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला है। जो वर्ष भर अथवा आपने अनेकों वर्ष तक एकादशी का व्रत किया, उद्यापन उसका पूर्ण फल प्रदान करने वाला है। उद्यापन वैकुंठ प्राप्ति कराता है। उद्यापन व्रत का पूर्ण फल प्रदान करने वाला है। एक तो आप सभी को, यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको उद्यापन अवश्य करना चाहिए। दूसरा, श्रेष्ठ पर्व पर करना चाहिए, श्रेष्ठ तीर्थ में करना चाहिए, श्रेष्ठ आचार्य या गुरु के सानिध्य में करना चाहिए, और जो भी शास्त्रीय परंपरा है उसके हिसाब से उसका उद्यापन करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत विशेष पुण्य प्रदान करने वाला है। एकादशी व्रतों के राजा है, लेकिन निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ है। इसमें दशमी के दिन, माने 17 तारीख को सायंकालीन वेला से जल ग्रहण नहीं किया जाता। एकादशी में निराहार, जल भी पान नहीं किया जाता। बच्चे हैं, वृद्ध हैं, रोगी हैं, उनके लिए छूट है। और भगवान नारायण का स्मरण, तीर्थ का वास, दिव्य किसी सरोवर के सानिध्य में निवास, सुरसरी के सानिध्य में निवास, गंगा जी, यमुना जी, नर्मदा जी, सरयू आदि नदी के सानिध्य में वास, गुरु के यहाँ, संत के यहाँ, ब्राह्मण के यहाँ निवास, किसी तीर्थालय में, देवालय में निवास, उसके साथ सत्संग। निर्जला एकादशी के दिन आलस्य नहीं होना चाहिए। अप्रमादः, प्रमाद नहीं होना चाहिए। असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। सत्यम वद, धर्मम चर, सत का आचरण, सत बोलना, सद विचार रखना, सदाचार, सच्चे लोगों के साथ में बैठना। उस दिन दुर्जन का संग भी दूषित योनियों में डाल देता है। पूरे वर्ष की 23 एकादशी का व्रत करने पर जो हमको फल मिलना है, निर्जला एकादशी के दिन यदि हमने अपराध किया तो वह 23 एकादशी का फल समाप्त हो जाता है। इसीलिए निर्जला एकादशी पर सावधानी से व्रत करें। उस दिन भगवान नारायण की उपासना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी की निंदा ना करें। दिन में सोना निषेध है। किसी भी प्रकार का तांबूल खाना अथवा सुपारी आदि चबाना अथवा कुछ भी पदार्थ मुखार बिंद में चबाना भी निषेध है। हाँ, कोई यदि रोगी है तो उसको जल पीना निषेध नहीं है, वो भी 3 बार। 3 बार से अधिक जल पीने से व्रत भंग हो जाता है। निर्जला एकादशी के दिन आप भगवान नारायण की उपासना तुलसी अर्चन से करें, सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करने वाली है। तुलसी अर्चन लक्ष्मी प्रदान करती है, धन संपत्ति प्रदान करती है, पद प्रतिष्ठा प्रदान करती है। निर्जला एकादशी के दिन आप कीर्तन करें, रात्रि में जागरण करें, और द्वादशी के दिन मतलब 19 जून को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करें, ठाकुरबाड़ी में भगवान की पूजा करें। उसके बाद पहले ब्राह्मण भोजन कराएं, फिर चरणामृत लेकर के व्रत का पारायण करें। यह
संपूर्ण व्रत का नियम है। निर्जला एकादशी के दिन दान करने की बहुत बड़ी महिमा है। भूमि दान का बहुत बड़ा महत्व है, जल दान का बहुत बड़ा महत्व है। शरबत की प्याऊ लगाने से परिवार में शांति रहती है, सभी में एकता रहती है, सामंजस्य रहता है। आपकी वाणी के द्वारा आपको यश मिलने लगता है। फलदान करने से राज्य की प्राप्ति होती है। शैया दान करने से भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी के दिन अन्नदान की बहुत बड़ी महिमा है। आप निश्चित ही निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को अवश्य और आनंद पूर्वक करेंगे। मंगलवार के दिन स्वाति नक्षत्र में अद्भुत संयोग है और इसके क्या क्या फल हैं, एकादशी की कथा क्या है, यह हम आपको अवश्य सनातन भक्ति पथ चैनल पर श्रवण कराएंगे। आप इसे अवश्य श्रवण करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।